गोवड्डी के देवनार में दावत इस्लामी इंडिया का इज्तिमा है और ये कल सुबह 9 बजे से शुरुआत होने वाली है। हमारे साथ में अत्तारी साहब है बात करने के लिए, जो कि रीजनल हेड है। सर, क्या पोस्ट है आपकी इसके अलावा मुंबई महाराष्ट्र में? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वैसे तो आपने बताया कि मैं रीजनल हेड हूँ, ज़ाहिर है खिदमत कर रहे हैं रीजन पर। उसके साथ साथ में जो दावत इस्लामी इंडिया की एग्जीक्यूटिव कमेटी है, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, तो उसकी रुकनीत भी हासिल है। तो इन मानों कर ये खिदमत के एतबार से ये कह सकते हैं कि ये मनासिब और ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं फिलहाल। अच्छा, ये जो इतना बड़ा जो इज्तिमा का जो किया गया है, सारा इंतज़ाम किया गया, किस तरीके से इसको सेट किया गया, कितने लोग एक्सपेक्टेड है कल के लिए? देखिए, एक्सपेक्टेशंस का तो वी कैन नॉट से एग्जैक्ट फिगर्स, बट वी कैन से लाइक विल हैव अ ह्यूज लाइक पीपल कमिंग फॉर द कॉन्ग्रीगेशन सिंस द मार्केटिंग इज़ बीन वेरी मच प्रमोटेड और बहुत सारी चीज़ें की गई हैं। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कई हज़ार लोग इंशाल्लाह इस इज्तिमा में इंशाल्लाह शिरकत करेंगे। अच्छा, किस तरीके से मैनेज हो रहा है ये? कहाँ से एंट्री, कहाँ से एग्ज़िट पॉइंट्स है? शौचालय की कैसी सुविधा है यहाँ पे? जो लोग आएंगे किस तरतीब से, जो आपके वॉलंटियर्स है, कैसे ट्रैफिक को डाइवर्ट करेंगे? देखिए, बेसिकली इतनी ह्यूज गैदरिंग को संभालने के लिए एक तो बहुत बड़ी तादाद में वॉलंटियर्स की ज़रूरत होती है और इस वक्त हमारे साथ तकरीबन जो रजिस्टर्ड वॉलंटियर्स हैं 900 वॉलंटियर्स हैं। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर सिक्योरिटी का हो जाता है जब इतनी बड़ी गैदरिंग होती है। तो हमने 4 एग्ज़िट्स और एंट्री गेट्स रखे हैं। 2 VIPs के लिए हैं, यानी उलमा मशाइख, और VIPs के लिए 2 हैं, और 2 बड़े गेट्स जो हैं बेसिकली वो गेट नंबर 13 और गेट नंबर मेरा ख्याल 1 है। तो ये दोनों गेट्स ह्यूज एंट्रेंस के एतबार से और एग्ज़िट के एतबार से यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, एंट्री और एग्ज़िट में भी हमने सिक्योरिटी के पॉइंट को बहुत ज़्यादा सेंसिटिवली लिया है, चूँकि लोग जो आ रहे हैं, फ़्लो कर रहे हैं, वी नेवर नो कि वो किस तरह के लोग हैं। तो वहाँ पे स्कैनर्स लगाए हुए, हैंड स्कैनर्स हैं। हमारे सिक्योरिटी के तौर पे वॉलंटियर्स के साथ साथ में प्रोफेशनली ट्रेंड सिक्योरिटी गार्ड्स जो होते हैं, जो सिक्योरिटी के तौर पर प्रोफेशनली वर्क कर रहे होते हैं, तो वो अफराद भी वहाँ पर मौजूद हैं। बैगेज की अलग चेकिंग हो रही है, स्कैन किए जा रहा है। तो इस तरीके से एंट्री और एग्ज़िट्स हैं। उसके अलावा साथ साथ में जो है वो फायर एमरजेंसीज़ जो हो सकती हैं, अल्लाह ना करे ऐसी कोई आफत हो, उसके लिए जो है ना अलग अलग फायर एक्सटिंग्विशर्स हमने बाकायदा लगाए हुए हैं। इन केस ऑफ मेडिकल एमरजेंसी, लेट मी टेल यू, वी हैव लाइक अलॉटेड 8 OPDs and 2 ambulances equipped with everything that is supposed to be there for a medical emergency। तो वो तमाम चीज़ें भी यहाँ पर इक्विप्ड हैं। इसके साथ साथ में आप देखें तो लोगों को थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट भी हो जाए, कभी थक गए, नमाज के बाद में थोड़ा सी 5 मिनट के लिए टहलना चाह रहे हैं जब तक जदवल शुरू हो रहा है, तो उसके लिए रेस्टोरेंट का और थोड़ा सी इस तरह की छोटे छोटे कियोस्क भी बनाए हुए हैं। जो लोग लिटरेचर पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह मकतबतुल मदीना, जहाँ पर किताबें भी वो ले सकते हैं अच्छी सस्ती दामों पर, तो वो किताबें भी यहाँ पर रखी गई हैं ताकि लोग कुछ लेकर जाएँ, घर वालों के लिए तोहफे के तौर पर भी लेके जाएँ। रही बात जो डेली नीड्स की होती है, जैसे वॉशरूम्स हैं, एब्ल्यूशन यानी वज़ू है, तो इन तमाम चीज़ों के लिए हमने यहाँ सैकड़ों की तादाद में वज़ू खाने और सिंजा खाने बनाए हुए हैं। यानी ऐसी तादाद हमने बनाई हुई कि लोगों के लिए थोड़ा सी आसान भी हो, और उसकी लोकेशन भी इस तरह से प्लान की हुई है ताकि क्राउड एक तरफ ना हो और क्राउड वो बाकायदगी के साथ में बढ़ जाए। तकरीबन 3 जगहों पर हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। VIP सेक्शन के अलग जो है ये इंतज़ामात हैं और पब्लिक के लिए 2 जगहों पर ये इंतज़ामात हैं। तो हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि डिसिप्लिन वे में ये इज्तिमा मुकम्मल होगा। अच्छा, इतने बड़े फंक्शन के अंदर जो VIPs जैसे आपने बताया, VIPs में कोई पॉलिटिकल लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं? देखिए, दावत इस्लामी इंडिया का एक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड वो है कि हम पहले स्टेटमेंट में, पहली लाइन में ये क्लियर कर देते हैं, दावत इस्लामी इंडिया इज़ नॉन पॉलिटिकल प्रोपोगेशन। सो वी आर लीस्ट कंसर्न अबाउट एनी पॉलिटिकल पार्टीज़। इट्स ऑल अबाउट कि हाँ एक अलग चीज़ होती है कि कोई बंदा अपने हक, यानी जो होता है ना कि भाई मेरा वोटिंग एक राइट है, तो ठीक है आप वोट करें, लेकिन यहाँ दावत इस्लामी में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हम नहीं रखते। किसी एक पार्टी को हम प्रमोट करें, किसी दूसरी पार्टी के बारे में नेगेटिविटी फैलाएं, तो दावत इस्लामी इंडिया का ये शुरुआत से ये पॉलिसी रही है कि हम बिल्कुल क्लियर रखेंगे। हाँ, रही बात उनकी यहाँ पर आने की, तो हमने देखें एज अ मुस्लिम तो सबके लिए ओपन किया हुआ है, तो एज अ मुस्लिम एनी पॉलिटिकल लीडर कैन कम एंड जॉइन द कॉन्ग्रीगेशन, लेकिन हमने यहाँ शर्त रखी है कि ही कैन नॉट प्रमोट हिज पार्टी नॉर हिमसेल्फ। तो वो वाली बात है कि वो आएँ एज अ मुस्लिम, वो शिरकत करें और दुआओं में शिरकत करते वो वापस जाएँ। लेकिन ये कि भाई जनाब वो कोई बैनर लाएँ, नारेबाजी करें, तो तमाम चीज़ें हमारे यहाँ प्रोहिबिटेड हैं और ऐसा करना ये सरासर गलत भी होगा। अच्छा, जो VIP की लिस्ट में जो दावत इस्लामी के कौन लोगों के जो नाम शामिल हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि कितने अफराद हैं जिनको मैं बता सकता हूँ। असल में कैसा होता है कि जो कैपेसिटी हमने डोम की बनाई हुई उसको 2 हिस्सों में बांटे हुए हैं। एक हिस्सा होगा उलमा वल मशाइख का, जिसको हमने VVIP सेक्शन दिया हुआ है, क्योंकि ये हमारे सरों के ताज हैं और दे आर गाइडेंस फॉर ऑल ऑफ अस। दे आर लाइक लाइट ऑन द पाथ
डार्क पाथ, तो वो उनके लिए वीवीआईपी सेक्शन रखा हुआ है। और वीआईपी सेक्शन में बाकायदा वो जो बिजनेसमैन हैं या कोई ऐसे अफराद हैं जो कि जिनको सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, फॉर एग्जांपल शोबिस से वाबस्तागान है, तो ज़ाहिर है वी कैन नॉट टेल कि भाई पब्लिक में आप रहें तो पब्लिक फ़ोटोज़ ही लेते रहेगी तो इज्तिमा कब देखेगी, राइट। उसके अलावा यूँ कह लें कि वो ऑफिसर्स जो मुसलमान हैं और वो चाहते हैं कि मैं शिरकत करना चाहता हूँ जस्ट एट द लेवल ऑफ बीइंग अ मुस्लिम, तो वो वहाँ पर होंगे। ऐसी कोई लिस्ट बाकायदा हमने नहीं बनाई हुई है, अलबत्ता ये कि इसका निज़ाम हमने बनाया, पासेस हमने अपने वॉलंटियर्स के ज़रिए डिस्ट्रीब्यूट किए हैं कि वो अफराद जो आपके माशरे में इस तरह के हैं जिनको आपको लगता है यहाँ लाना चाहिए, तो आप उनको ये पासेस दें और वो पासेस के एतबार से अंदर एंट्री करें।